जी देवेंद्र, लौट रहे हैं आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। राहुल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके पीछे रीजन माना जा रहा है। आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम का हाल रहेगा, उसको लेकर क्या प्रेडिक्शंस मौसम विभाग की है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से यदि बात किया जाए तो मौसम विभाग ने 15 से लेकर के और 19 मार्च तक के लिए कहा है कि हल्की बूंदाबांदी या कई एक ऐसी जगह है जहां पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए मूसलाधार बारिश भी कहा है, और इसके साथ ही ये भी कहा है कि तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं इसमें, कि तेज़ हवाएं में आंधी भी चल सकती है। तो लोगों से भी अपील मौसम विभाग की तरफ से ये किया गया है कि आप सावधानी बरतें। यदि आप निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो आप सावधानी ज़रूर बरतें। और आज के लिए जो अनुमान लगाया गया है कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, और उसके साथ ही यूपी के कुछ एक इलाके जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, उन जगहों पर भी इस तरीके की हवाएं चल सकती है। राहत के, लेकिन जब आंधी चलेगी तो यहाँ पर लोगों को प्रिकॉशन लेने के लिए भी कहा गया है कि लोग जब बाहर निकलें तो प्रिकॉशन लेकर के निकलें कि तेज़ हवाएं भी चल सकती है। तो मौसम विभाग ने 15 से लेकर के 19 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी किया है कि बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और इस समय यदि आप दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली के तमाम जगहों पे आप द्वारका की तरफ देखें या आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ, क्योंकि मैं भी इस समय सेंट्रल दिल्ली की तरफ ही हूँ मैं, और या आप दिल्ली के अलग अलग इलाके जो वेस्ट के इलाके हों, ईस्ट के इलाके हों, चारों तरफ हल्की बरसात सुबह में देखने को मिली थी, जो कि रिमझिम बरसात जिसको कहते हैं, रिमझिम बरसात देखने को मिली थी। लेकिन अगले 2 से 3 से 4 घंटे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश यहाँ पर हो सकती है। देखना होगा कि आखिर में मौसम विभाग का जो अनुमान है वो कितना सटीक बैठता है। लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा था कि आज से बरसात हो सकती है, वो जरूर आज सुबह से देखने को मिली है, और राहत एक तरीके से आम जनता को जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल आप, राहत बिल्कुल मिल रही है। और ऊपर से रविवार का दिन है, आज वीकेंड पर बारिश हो जाए, गर्मी के मौसम में इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए होता है। देवेंद्र, गुरुग्राम के लिए भी किस तरह की प्रेडिक्शन है, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि राहत जरूर मिली है, लेकिन एक तरफ दूसरी तस्वीर देखी जाए तो किसानों के माथे पर जरूर इसको लेकर स्किन नजर आ रही होगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरह से खड़ी हुई है, कटाई का वक्त है, और जिस तरह से लगातार सुबह से ही तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है, हवाओं जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ओलावृष्टि की भी पूरी संभावना है। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने ये संभावना बताई है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश आ सकती है, ओलावृष्टि आ सकती है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर किसान की परेशानी जरूर बढ़ जाती है। हालांकि लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उससे राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगले कुछ दिन इसी तरह से जो तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो किसान है उसके माथे पर लकीरें जरूर चिंता की नजर आ रही होंगी, क्योंकि जैसे जैसे बारिश और तेज हवाएं आएंगी तो निश्चित तौर पर फसल के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। और यदि ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर पकी हुई फसल जो कि किसान इस वक्त उम्मीद लगा के बैठा है, कटाई का वक्त है, लेकिन यदि ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ हवाएं चलती हैं तो फसल बर्बाद होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। और यही कारण है कि फिलहाल ये बारिश भले ही लोगों को गर्मी से राहत दे रही हो, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर है किसान की चिंताएं लगातार बढ़ा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 2 से 3 दिन अलग अलग इलाकों में इसी तरह से मौसम रहने वाला है। कुछ इलाकों में तेज बारिश आ सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, तो कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी रुक रुक कर इसी तरह से हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना है। तो निश्चित तौर पर उन इलाकों में यदि खेती है, किसान ने अपनी फसल बोई हुई है, तो निश्चित तौर पर किसान के लिए एक ये मौसमी बारिश, इस तरह की बारिश बीच में होना जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो किसान के लिए चिंता बढ़ा जाती है। लेकिन आम लोगों के लिए जो गर्मी से परेशान थे, जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, उनके लिए एक राहत की बात जरूर है। जी।
आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो मौसम सुहावना है, काफी खुशनुमा है, मौसम है और इस गर्मी के बीच में ये बारिश बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब हम आपको दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के देखिए, ईस्ट दिल्ली की, साउथ ईस्ट दिल्ली की भी तस्वीरें सामने आई है। बख्तवारपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर हाथ में छाता लेकर घर से बाहर निकले लोग। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साउथ ईस्ट दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के नोएडा की कुछ तस्वीरें हैं, हरियाणा के गुरुग्राम की और फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद से भी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में मौसम काफी औसम हो चुका है और ये जिस गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे उसे